Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying Special Purpose Books 2, Part 2 or Sales Book और Subsidiary Books. तो आज पढ़ेंगे सेल्स बुक और सेल्स जर्नल. सेल्स बुक का दूसरा नाम होता है सेल्स जर्नल. ए बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स. क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स. सेल्स बुक और सेल्स जर्नल ये सब्सिडियरी बुक, ये के सब्सिडियरी बुक और स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं इसको. सेल्स बुक भी बोलते हैं, सेल्स जर्नल भी बोलते हैं. इन हुईच क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स डेल्ट इन बाय द फार्म आर रिकॉर्डेड. जो चीज़ें में हमारा फार्म बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बुक सेलर हैं, बुक अगर उधार पे बेचेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग होगा. कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक. नॉट इन द सेल्स बुक. सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होता. ऑल्सो क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स डेल्ट इन बाय द फार्म. एग्जाम्पल गिवन सेल ऑफ एसेट्स, जैसे लैंड बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, कंपनी के कार बेचा है, लैपटॉप बेचा है, कंपनी का फर्नीचर बेचा है, ये सेल ऑफ एसेट्स है. दिस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. ये इसको सेल्स बुक में लिखते नहीं. दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. अगर उधार में बेचेंगे तो जर्नल प्रॉपर में, अगर लैपटॉप, कंप्यूटर और आपके फर्नीचर, कार, बिल्डिंग वगैरह बेचेंगे तो उसको कैश और चेक के लिए बेचेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे. उधार में बेचेंगे तो जर्नल प्रॉपर में. और जिस चीज़ में अगर हम बिजनेस करें, सपोज हम फर्नीचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फर्नीचर उधार पे बेचेंगे तो उसको सेल्स बुक में लिखेंगे. अगर कैश पे बेचेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे. एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर विथ नेट अमाउंट आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट. हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर अकाउंटेड फॉर इन द बुक. उसको माइनस करके दिखाते हैं. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स बुक. सेल्स बुक का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट, जो हमारा ट्रेडिंग गुड्स डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. उसी को खाली रिकॉर्ड करते हैं. दोज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. सेकेंड, क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन. आइटम्स अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय द फार्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. एग्जाम्पल होते हैं सेल ऑफ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होता. दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. उधार में बेचेंगे तो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे. कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक सिंस दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश सेल्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. फोर्थ में, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस. दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं. तो रूलिंग ऑफ सेल्स बुक और सेल्स जर्नल ये सेम टाइप का होता है. जिस टाइम हमने जर्नल जैसे परचेज बुक बनता है, ऐसे रूलिंग ऑफ सेल्स बुक इज शोन बिलो. सेल्स बुक और सेल्स जर्नल. तो इसका कॉलम 1 में डेट, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, देन कम्स योर इनवॉइस नंबर, देन योर लेजर फोलियो LF, देन डिटेल्स विथ रुपी वैल्यू, देन सेल्स वैल्यू, देन फ्रेट एटसेट्रा, GST वगैरह का कॉलम बनता जाएगा. देन लास्ट में टोटल. और ये जो अमाउंट कॉलम में रुपीज 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 लास्ट कॉलम्स में, फर्स्ट 4 में रुपीज आएगा. देन इन्होंने बताया है कि क्या क्या कॉलम 1 2 3 4 6 तक क्या होता है बताया, हम पढ़ लेंगे. एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर आज इन द परचेजेस बुक. एक ही टाइप का होता है. फॉर एग्जाम्पल, द परचेजेस कॉलम विल रिकॉर्ड द नेम ऑफ द कस्टमर्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. उधर भी परचेजेस में जैसे होता था, जिनसे उधार में खरीदा था उनका नाम लिखते थे, और इधर भी पर्टिकुलर्स कॉलम में
क्रेडिट सेल जिस बंदे को कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिटन एज फॉलोज। कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट में डेट, द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन द रिटन, ये वन में डेट। और पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे द नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द गुड्स, जिसको हम बेच रहे हैं वो खरीद रहा है तो परचेजर ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस चार्ज पर यूनिट एंड क्वांटिटी सोल्ड एंड रिटेन। पूरा डिटेल में सब कुछ है, तभी उसका कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स और डिटेल्स, ये वाला। तो उसमें नाम लिखते हैं, क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं, रेट क्या है, डिस्काउंट कितना देते हैं, तो ये डिटेल्स में सब लिखते हैं। देन इनवॉइस नंबर में, इनवॉइस नंबर ऑफ द सोल्ड गुड्स सोल्ड इज रिटन, इसमें इनवॉइस नंबर लिखा जाता है। लेजर फोलियो नंबर एट द टाइम ऑफ एंट्रीज बीइंग पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स, पेज नंबर ऑफ द लेजर इज रिटन, इसमें लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, ये फोर्थ कॉलम। देन डिटेल्स कॉलम इज द फिफ्थ कॉलम। डिटेल्स में हम क्या लिखते हैं? डिटेल्स में द अमाउंट, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस हम लिखते हैं। इसमें लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस हम लिखते हैं, एक ही नाम होता है इसका, ऑफ ईच आर्टिकल और आइटम ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिटन। हर आइटम जो बिक रहा है उसको लिखते हैं। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू परचेजर ऑफ गुड्स, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाते हैं। इट इज शोन एज फॉलोज। कैसे दिखता है ना? लिस्ट प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस पर आर्टिकल, मतलब 10,000 यूनिट, 1 यूनिट 2 रुपये का, तो 20,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000, फिर आएगा 18,000। आड एक्सपेंसेस, फ्रेट, कार्टेज एटसेट्रा जो भी होगा उसको ऐड करके इधर टोटल लिखाएंगे, इनवॉइस प्राइस ये बनेगा। दिस इज इनवॉइस प्राइस। फिर 5 में सेल्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड इज रिटन इन दिस कॉलम, ये वाला वैल्यू, दिस इज सेल्स वैल्यू, दिस इज द सेल्स वैल्यू, ये छठा कॉलम में आता है। देन फ्रेट एटसेट्रा, देन टोटल, देन फ्रेट एंड टोटल, 7th एंड 8th, फ्रेट, कार्टेज वगैरह। 7th में एक्सपेंसेस आएगा, द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स फ्रेट, ये फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, एंड और पैकेज ऑफ मटेरियल्स अगर होगा तो चार्ज फ्रॉम द कस्टमर रिटन इन द एक्सपेंस कॉलम, या उसके लिए अलग अलग कॉलम एक्सपेंस का बना देंगे। फ्रेट एंड कार्टेज का अलग, पैकिंग मटेरियल का अलग, जीएसटी का अलग, इस टाइप। लास्ट में टोटल, मैंने बता दिया कॉलम टोटल, द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस एंड एक्सपेंसेस आर रिटन, इसमें टोटल अमाउंट स्पेंड लिखा जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का डिफरेंस, 4 डिफरेंस होता है। बेसिस, पहले सेल्स बुक, देन सेल्स अकाउंट। 1 पार्ट में इट इज पार्ट ऑफ अ जर्नल बुक, ये जर्नल बुक का एक पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ अ जर्नल बुक। और सेकंड होता है सेल्स अकाउंट में, इट इज ए पार्ट ऑफ अ लेजर, ये लेजर का पार्ट है, ये जर्नल का पार्ट है। सेकेंड में होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट में सेल्स बुक में लाइक ए लेजर अकाउंट, इट डजंट हैव क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम्स, लेजर की तरह इसका दे डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, उसका डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट होता है। तो और ऐसे सेल्स अकाउंट में ये प्रॉपर लेजर होता है एंड इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। ये सेल्स अकाउंट इज सेल्स लेजर। कंटेंट क्या क्या लिखते हैं? ओनली क्रेडिट सेल इसके अंदर लिखते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, दोनों कैश क्रेडिट दोनों लिखते हैं। एंड चेक में जो बेचते हैं वो भी बैंक रिसिप्ट के हिसाब से, बैंक ड्राफ्ट या चेक लेकर ऑनलाइन पेमेंट लेकर बेचते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। देन फोर्थ वन, अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट पीरियडिकली, ये टोटल अमाउंट पोस्ट होता है एंड ऑफ द पीरियड। बट सेल्स अकाउंट में बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होता है। यूटिलिटीज ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट सेल, हर क्रेडिट सेल का वॉल्यूम ऑफ वर्क को कम कर देता है, ईच क्रेडिट सेल का वॉल्यूम ऑफ वर्क को कम कर देता है। सेकेंड,
लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल बुक। क्योंकि लेजर पोस्टिंग आसान हो जाता है क्योंकि सारे क्रेडिट सेल एक सिंगल बुक में पोस्टिंग होता है क्रेडिट सेल का सेल्स बुक में। तो बहुत सारे लेजर हर एंट्री को पोस्ट करने का ज़रूरत नहीं है लेजर में एवरी टाइम। जर्नल में लिखो, लेजर में उठाओ, एक ही में लिख दो, एंड ऑफ द पीरियड टोटल अमाउंट को पोस्ट कर दो सेल्स लेजर में। इसको हम अभी देखेंगे इसको। देन थर्ड एडवांटेज इज बिकम इजियर टू चेक वेदर प्राइस चार्ज आर अकॉर्डिंग टू कैटलॉग और नॉट। इट इज इजियर टू चेक जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं कैटलॉग में जो प्राइस लिखा है उसी अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ एडवांटेज है इट इज पॉसिबल टू हैव ए पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कभी भी मन करे टोटल करके पीरियडिकली महीने 15 दिन, एक दिन, 7 दिन में टोटल करके या 6 महीने में सालाना टोटल करके हम उस पीरियड का टोटल क्रेडिट सेल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। लेट अस टेक इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड। सेल्स बुक कैसे बनता है हम इसको समझते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन 3 हम देखेंगे। रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स केशवर एंड सन्स दिल्ली इन देयर सेल्स बुक। तो सेल्स बुक ऊपर लिख दो मेसर्स केशवर एंड सन्स दिल्ली, यहाँ लिखो इसके नीचे सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, कोई डेट है नहीं, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता ब्रदर गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। तो लिख दो मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली 300 शर्ट्स ₹400 each, 30 शर्ट्स ₹400 each, इनवॉइस नंबर है नहीं 12,000 डिटेल्स में, और 20 ट्राउजर्स अब 600 each, 20 ट्राउजर्स अब 600 each 12,000, तो टोटल 24,000। ऊपर जाओ लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 24,000 का 10% 2400 माइनस करके लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% लिख के 2400 माइनस करके 21,400 दिखाओ। देन सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू सहगल एंड कंपनी दिल्ली फॉर 8,000। तो ये 60 के बिजनेसमैन है, कपड़े खरीदेंगे तब लिखेंगे। तो ये दिस इज फर्नीचर डीलर, और ओल्ड फर्नीचर ये फर्नीचर डीलर है नहीं। तो ओल्ड फर्नीचर एक एसेट है, या एसेट बेचना, ये क्या सेल्स बुक में लिखेंगे नहीं। हम लिखेंगे सहगल एंड कंपनी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ये हम कहाँ लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे जनरल प्रॉपर में। देन सोल्ड 50 शर्ट्स टू जैन ब्रदर्स कानपुर ऑफ 400 each, ये लिखेंगे। जैन ब्रदर्स मेसर्स जैन ब्रदर्स कानपुर 50 शर्ट्स ऑफ 400 each, तो 5 4 20,000 डायरेक्ट। हम यहाँ पे लिख के क्यों बाहर लिखेंगे डायरेक्ट। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है ट्रेड डिस्काउंट नहीं तो बाहर, अगर डबल ट्रांजैक्शन है तो ऐड करके यहाँ लिखेंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो इधर लिख के ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ लिखेंगे, डिजाइन ऐसी बन जाएगा। और इधर से डेट आता है, डेट है नहीं तो डेट का कॉलम खाली रख लेंगे। देन लास्ट ट्रांजैक्शन रह गया, लास्ट ट्रांजैक्शन है इसका सोल्ड टू मेसर्स माथुर एंड सन्स कोलकाता। माथुर एंड सन्स कोलकाता उनको बेचा है हमने 100 शर्ट्स ऑफ 400 each, 10 ओवरकोट्स ऑफ 1000 each, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो माथुर ब्रदर्स, माथुर एंड जैन कोलकाता 100 शर्ट्स ऑफ 400 each 40,000, और कोट भी बेचा है 10 ओवरकोट्स ऑफ 1000 each, तो 10,000। तो दोनों को ऐड करके 50,000 हुआ। 50,000 से लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 50,000 का 10% 5,000 है, तो 50,000 से 5,000 माइनस करने में 45,000 आएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 86,600, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल ऑफ फर्नीचर, ये नोट में हमें आपको लिखना है, सेल ऑफ फर्नीचर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज द फार्म डज नॉट डील इन फर्नीचर। फार्म फर्नीचर में बिजनेस करता है तो हम लिखते हैं, और फार्म कपड़े में डील करता है रेडीमेड गारमेंट्स में, तो रेडीमेड गारमेंट नहीं है इस फर्नीचर, एसेट बेचा है। तो इसलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और हमने पढ़ा सेल्स बुक का हमने इलस्ट्रेशन 3 करा।
सेल्स बुक सेल्स अकाउंट के डिफरेंस भी हमने देखा, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर सेल्स बुक along with a explanation on this sales. This is sales book or a sales journal.